पिछले एपिसोड में सार ने अपने अटैक से उस डिमन को इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद वो इनका सामना करने के लिए अपने डिमन गॉड के सील को अनब्लॉक करने लगा था। तब इसे देखते ही सार तुरंत वहां से हट जाती है। फिर वो डिमन इनसे कहने लगता है कि अब तुम 8th पिलर डिमन गॉड के सक्सेसर के असली पावर का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इस पूरे टेम्पल में अपने किसी पावर को फैला देता है। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि अब इस टेम्पल की पूरी जगह मेरे कंट्रोल में है, जिसके वजह से अब यहाँ पर तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब यहाँ की किसी भी चीज को मैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अब इसकी ऐसी बात सुनकर सायर भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है, लेकिन इसी के साथ वो यह भी समझ गई थी कि इसमें उसका सामना करना इतना भी आसान नहीं होगा। तभी इसी बीच वो डिमन यहाँ की चीजों को कंट्रोल करके सायर के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देख अब सायर भी किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगी थी। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इस तरह से इस डिमन का सामना करना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए सायर इसका सामना करने के लिए अपने ओवरलॉर्ड वाले थॉर्न का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने जाती है। तो अब इसे देखो डिमन उससे कहने लगता है कि तुम इस पावर से मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगी, और इसके अलावा अगर तुम लेवल 7 के पीक में भी पहुंच गई तभी उसके बाद तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाली नहीं होती, और वो किसी तरह से इसके हर एक अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसके साथ में फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है वो बहुत सारे पत्थर का यूज करके उसे उसमें कैद करने लगता है। इसी के साथ वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो अभी केवल लेवल 6 में हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी कर पाओगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सायर अपने पावर का यूज करके इसके सारे पत्थर को दूर कर देती है, लेकिन अभी भी वो डिमन इतने आसानी से सायर को नहीं छोड़ना चाहता था, और इसीलिए वो तुरंत फिर से अपने पावर का यूज करके उसे कैद करने लगता है। तब इसे देखते ही चेन लिन सिन से कहने लगती है कि यही सबसे अच्छा टाइम है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जल्दी से लॉ सील के पावर का यूज करना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन सिन इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था, और इसीलिए वो उससे कहता है कि अभी भी हमें इसके लिए सही टाइम का वेट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर अभी भी उसके पावर से बचने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन वो डिमन अभी भी अपने पावर का यूज करके उसे कैद कर लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन लॉ सील का यूज करके इसके पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके वजह से अब इसके सामने उसकी पावर कुछ भी नहीं कर पाती, और इसीलिए वो हैरान होने लगता है कि आखिरकार उसके साथ में अचानक से क्या होने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायर भी इसके पावर से आजाद हो गई थी, और वहां से निकलते ही वो तुरंत इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उस डिमन को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके साथ में यहाँ पर क्या हुआ, और इसीलिए वो लिन सिन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब इस पर लिन सिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या यही लेवल 7 की पीक वाली पावर है। तभी चेन भी उससे कहने लगती है कि हम यहाँ पर फैंटेसी पैराडाइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसीलिए तुम यहाँ के रूल के खिलाफ वाले किसी भी पावर का यूज नहीं कर सकते। अब इतनी बात कहने के बाद वो लिन सिन से कहती है कि तुम इसे मार दो, लेकिन इनकी ऐसी बात सुनकर वो डिमन इनके ऊपर गुस्सा होने लगता है, और कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यह तो असल में मेरी पावर है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिन सिन उससे कहता है कि अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो मैं तुम्हें इसे दे देता हूँ। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसी के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सायर भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई थी, जिसे देख वो डिमन किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगता है, और कहने लगता है कि तुम इंसान तो सच में काफी अजीब हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन भी मैकडल को एक पावरफुल डिमन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसके बाद लिन सिन भी अपने पावर का यूज करके डिमन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, और फिर उससे कहता है कि अब तुम भी मेरे एक्यूरेसी को देखने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देख वो डिमन भी इनके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो इनके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सायर भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, और इस तरह से उसने इस बार अपने पावर से इसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो 10,000 रेन्यू के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके वजह से वो डिमन इसके ऐसे पावर का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, और आखिरकार वो इसमें बुरी तरह से इंजर्ड होकर इसके हाथों मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से चेन और लिन सिन भी काफी खुश हो गए थे। तभी सायर लिन सिन से कहती है कि तुम इसके इनहेरिटेंस क्राउन को ले लो, क्योंकि उसके रिमोट कंट्रोल वाली एबिलिटी तुम्हारे लिए सबसे सही रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन भी इस बात से काफी खुश हो गया था, और फिर वो इसके लिए सायर को थैंक यू भी कहता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसने भी यहाँ के एनर्जी कोर को बंद कर दिया था, और अब इस तरह से वे यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से सायर के पैर के नीचे कोई चीज आ जाती है, और फिर उसे पता चलता है कि यह तो असल में इनहेरिटेंस क्राउन है। अब इसके वजह से वह थोड़ी सी हैरान होती है कि यहाँ पर एक और इनहेरिटेंस क्राउन कहाँ से आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन इस बात से काफी खुश होती है। तभी सायर कहने लगती है ऐसा लगता है कि शायद यह माँ सीलो का है, जिस पर चेन उससे कहती है कि आपको इसे एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए।
चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबाव अपने आदमी के साथ फिर से एक दूसरे जगह पर आ गया था, जहाँ पर उसका आदमी फिर से अपने उसी पावर का यूज करता है और फिर उसे बताता है कि यही हमारी लास्ट पोजीशन है। तब इसकी बात सुनकर अबाव उससे कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, और इतनी बात कहने के बाद वे दोनों फिर से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओचेन और उस डीमन के साथ में फाइट हो रही थी, लेकिन अब हाओचेन ने उसके ऊपर अटैक करके उसका बुरा हाल कर दिया था, जिसके वजह से वो डीमन समझ जाता है कि अब वो हाओचेन का सामना नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो उसके सामने अपने जान की भीख मांगते हुए कहता है कि मैं सरेंडर करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हाओचेन की तारीफ करते हुए उसके नजदीक में भी जाने लगा था, और फिर उससे कहने लगता है मुझे पता है कि अबाव भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, और इसीलिए मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए रेडी हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओचेन इसके बारे में बात करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन यह देखते ही प्रिंसेस सुई समझ जाती है कि वह धोखे से हाओचेन के ऊपर अटैक करना चाहता है, और इसीलिए वह हाओचेन से कहती है कि तुम उसके बातों के ऊपर यकीन ना करो। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसके कुछ करने के पहले हान्यू ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, और अब इस तरह से वो इसे मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन अबाव का भी सामना करने के लिए रेडी हो गया था, और फिर कहता है कि अब अगली बारी अबाव की है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इस डीमन के इनहेरिटेंस क्राउन को अपने पास रख लेता है। तभी प्रिंसेस यू से कहती है कि तुम्हारे साथ में काम करके मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन ने यहाँ के भी एनर्जी कोर को बंद कर दिया था, जिसके वजह से अबाव को ऐसा लगेगा कि उसके लोगों ने सभी टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इसीलिए वो जितना जल्दी हो सके फैंटेसी पैराडाइज में एंटर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हाओचेन डिसाइड करता है कि अब उनको इसके लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि वे भी देखना चाहते थे कि अब यहाँ पर क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबाव अपने आदमी के साथ में एक जगह पर आ गया था, जहाँ पर उनके सामने कोई टेम्पल जनरेट हो गई होती है। तब इसे देख उसका आदमी कहने लगता है कि हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, और हमारे सभी लोग अपने काम को पूरा करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन वहीं प्रिंसेस सुई हाओचेन से कहती है कि तुम्हारा प्लान तो सच में काफी अच्छा है, लेकिन असल में मुझे ऐसा लगता है कि तुमने इसमें अबाव के साथ वाले आदमी को इग्नोर कर दिया, जबकि वह भी किसी बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, और इनको बताती है कि वो स्टार डीमन क्लैन का प्रोफेसी सन है। इसी के साथ वो इनसे कहती है कि उसका प्रेडिक्शन कभी भी गलत नहीं होता, चाहे इसके लिए किसी भी प्रोसेस का यूज क्यों न किया जाए, क्योंकि वो किसी भी रिजल्ट के बारे में बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता है। इसीलिए जब तक वो यहाँ पर है अबाव को हरा पाना काफी मुश्किल है। इसके बाद वो हाओचेन से कहती है कि अगर तुम उनके साथ में फाइट करने के लिए जाओगे तब इसका सीधा मतलब होगा कि तुम डीमन एम्परर और स्टार डीमन गॉड के साथ में फाइट करोगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओचेन भी इस बात से कुछ समय के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन फिर इसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम इसे देखते हैं, और अब इतनी बात कहने के बाद वे तीनों यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबाव अपने आदमी के साथ में टेम्पल में आने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख गॉड हेड हाओचेन से कहने लगती है कि आखिरकार अब वो यहाँ पर आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन भी अब उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। लेकिन फिर इसके बाद अगले सीन में हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शायद जब टेम्पल को बचाने के लिए उस डीमन के साथ में फाइट कर रही थी, तभी उसी वक्त वहाँ पर एक और डीमन भी आ गया था। इसीलिए जब उसने यहाँ के डीमन को मार दिया था, तब इसके वजह से वह डीमन इसके ऊपर गुस्सा हो गया था, और फिर वो इसे मारने के लिए इसके ऊपर अटैक करने आने लगा था। लेकिन तभी अचानक से वो केवल शायर के पैर के नीचे आकर मर गया था, और इसीलिए वह जो दूसरी वाली इनहेरिटेंस क्राउन मिली थी वह उसी की थी। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप भी हाओचेन और अबाव के फाइट के लिए एक्साइटेड हो तो इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना।